नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आप देख रहे हैं एपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज की बुलेटिन से। भारत के लिए नए राजमार्ग की योजना हुई तैयार। ताजा बर्फबारी के कारण कश्मीर घाटी में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग रहेंगे बंद। आईआरबी की प्रभावशाली 30% सालाना वृद्धि आगे तय करती है सकारात्मक रुख। सरकार बेंगलुरु मंगलुरु के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर पर कर रही बातचीत। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुड़गांव में वाटिका चौक अंडरपास का किया उद्घाटन। बिल्डरों ने निर्माण सामग्री की बताई कमी, मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग। रणवीर सिंह ने गोरेगांव में 15.25 करोड़ रुपए में 2 अपार्टमेंट बेचे। भारत की रियलिटी सेक्टर प्रगति पर। इस त्योहारी सीजन में आवास बिक्री पिछले साल की संख्या से क्या निकलेगी आगे। आरईसी और रेलटेल ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 30,000 करोड़ रुपए के समझौते पर किए हस्ताक्षर। अब खबरें विस्तार से। भारत में 2 नए राजमार्ग रियायत पैकेज प्रदान किए गए हैं। दोनों पैकेजों की कीमत कुल 803 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और इन्हें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया था। पैकेजों का प्रबंधन टोल ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल के तहत किया जाएगा। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट 316 किलोमीटर लंबे इलाहाबाद बाईपास के लिए टीओटी बंडल 12 का संचालन करेगा। क्यूब हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के पास 84 किलोमीटर बाईपास के लिए टीओटी पैकेज 11 है। सौदे कंपनियों को 20 साल तक इन मार्गों के लिए टोल इकट्ठा करने की अनुमति देते हैं। सड़कों का रखरखाव भी सौदे का ही हिस्सा है। कश्मीर घाटी में आज सुबह ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई, जिससे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गए। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग रामबन इलाके में भूस्खलन और पत्थर गिरने के बाद बंद कर दिए गए। क्षेत्र में भारी बारिश के बाद मेहर क्षेत्र के पास भूस्खलन और पत्थर गिरने के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। जम्मू कश्मीर सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था बहाल करने के लिए काम कर रही है। श्रीनगर को सोनमर्ग, राजदान दर्रा, पीर की गली, जोजिला दर्रा और श्रीनगर को सिंथन टॉप से जोड़ने वाली सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड और उसके प्राइवेट इन्वेट ने वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही में सकारात्मक शुरुआत की। कंपनी के अनुसार दोनों संस्थाओं ने पिछले महीने साल दर साल आधार पर टोल संग्रह में 30% की वृद्धि देखी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां आईआरबी एमपी एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड ने अक्टूबर 2023 में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे NH4 से 1409.02 करोड़ रुपए कमाए, वहीं पिछले साल इसी अवधि में कंपनी ने 1154.97 करोड़ रुपए कमाए थे। इसी तरह आईआरबी अहमदाबाद वडोदरा सुपर एक्सप्रेस टोलवे प्राइवेट लिमिटेड को अक्टूबर 2023 में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, नेशनल एक्सप्रेसवे 1 और हाईवे NH48 के माध्यम से 581.45 करोड़ रुपए मिले, जबकि अक्टूबर 2022 में 530 करोड़ रुपए मिले थे। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने गुरुवार को कहा कि प्रस्तावित बेंगलुरु मंगलुरु इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण मंगलुरु के साथ साथ मार्ग के अन्य शहरों के विकास के लिए बहुत मददगार होगा। परियोजना में 6 से 8 लेन के हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग संभालने वाले राव ने कहा कि कॉरिडोर रूट मैप पर अधिक जानकारी के साथ चर्चा की जानी है। उन्होंने बैठक में वादा किया कि वो इस संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली से बातचीत करेंगे। गुड़गांव में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को वाटिका चौक अंडरपास का उद्घाटन किया, जो दक्षिणी पेरिफेरल रोड को गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से जोड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के माध्यम से गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी
यानी GMDA द्वारा 109.14 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 800 मीटर लंबे अंडरपास से दक्षिणी पेरिफेरल रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के बीच यातायात कम होने की उम्मीद है। सीमेंट की कीमत में वृद्धि और नियामक छापों के कारण नदी की रेत जैसी निर्माण सामग्री की कमी और नीली धातु और एम रेत उत्पादक पर भूविज्ञान और खनन विभाग की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप आपूर्ति में कमी ने बिल्डरों के बीच चिंता पैदा कर दी है। राज्य भर में निर्माण परियोजनाओं को संकट का सामना करने के साथ बिल्डरों ने इस मुद्दे को हल करने के लिए मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के हस्तक्षेप की मांग की है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने मुंबई के गोरेगांव इलाके में 15.25 करोड़ रुपए में 2 फ्लैट बेचे हैं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी indextab.com द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार सिंह ने दोनों फ्लैट दिसंबर 2014 में 4.64 करोड़ रुपए में खरीदे थे। ये दोनों फ्लैट मुंबई के गोरेगांव ईस्ट इलाके में ओबरॉय रियलिटी के प्रोजेक्ट ओबरॉय एक्सक्विसाइट में है। ये इमारत वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर ओबरॉय मॉल के करीब स्थित है। दस्तावेजों के अनुसार दोनों फ्लैटों का क्षेत्रफल 1324 वर्ग फुट है और इनमें कुल 6 पार्किंग स्थल हैं और प्रत्येक फ्लैट के लिए स्टाम्प शुल्क 45.75 लाख रुपए था। FY24 में अब तक भारत का रियलिटी सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में से एक रहा है और मार्च 2023 के अंत से 68% के रिटर्न के साथ निफ्टी रियलिटी इंडेक्स ने व्यापक निफ्टी 50% इंडेक्स से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसने इसी अवधि के दौरान 12% का रिटर्न दिया है। विकास को गति देने वाले कारक निश्चित रूप से रियलिटी क्षेत्र में रैली FY24 के लिए नई नहीं है। स्थिर ब्याज दरों और चल रहे त्योहारी सीजन की धारणा से 2023 में आवास की बिक्री पिछले साल की तुलना में अधिक होने की उम्मीद है। ये मुख्य रूप से घर के स्वामित्व की आकांक्षा की इच्छा और ब्याज दरों पर यथास्थिति बनाए रखने के कारण है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी CBRE की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में त्योहारी सीजन आवासीय बिक्री में 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है, जो 2023 की दूसरी छमाही में 1.5 लाख यूनिट के आंकड़े को पार कर जाएगा। राज्य के स्वामित्व वाली REC लिमिटेड ने रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें अगले 5 सालों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 30,000 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 9 नवंबर 2023 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डेटा केंद्र, रेलवे और मेट्रो सिस्टम और कवच ट्रेन टकराव रोकथाम प्रणाली सहित कई परियोजनाओं को लक्षित करता है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।